हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, आज हम लोग 12th क्लास इंग्लिश बुक का चैप्टर 4 पढ़ने वाले हैं। लेसन 4 में हम लोग पढ़ेंगे आई हैव अ ड्रीम, जो कि मार्टिन लूथर किंग जूनियर के द्वारा लिखा गया है। यह जो वीडियो है यह लेसन 4 का पार्ट 2 वीडियो है। मैं लेसन 4 का पार्ट 1 वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूं, जिसमें मैंने पूरा इंट्रोडक्शन दिया था। आई हैव अ ड्रीम जो चैप्टर है यह मार्टिन लूथर किंग जूनियर के द्वारा लिखा गया है। इनके बारे में पूरा डिटेल मैंने दिया था, जो कि देख सकते हैं आप, आपके सामने है। अगर आप पार्ट 1 वीडियो नहीं देखे हैं तो आप इसको लिख सकते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट डिटेल से बताऊंगा कि आई हैव ए ड्रीम जो है मार्टिन लूथर किंग के द्वारा लिखा गया, इसमें वह क्या बातें बता रहे हैं, इसका मैं आपको समराइज करूंगा। तो आप लिख लीजिए इसे और आगे देखिएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो लेट्स गेट स्टार्टेड। आप लोग अपने कॉपी और पेन के साथ रेडी हो जाइए। अब मैं आपको लेसन 4 जो कि आपका चैप्टर है आई हैव ए ड्रीम, इसका समराइज करवाने वाला हूं। इसको हिंदी में सारांश कहा जाता है। इसका समरी लिखाऊंगा मैं। इसका समरी लाइन बाय लाइन लिखता जाऊंगा और उसको हिंदी भी आपको समझाता जाऊंगा। तो चलिए मेरे साथ आप लोग जो है रेडी हो जाइए। सबसे पहले स्टार्टिंग में हम लोग लिखेंगे आई हैव A dream is a speech given by Martin Luther King Jr. in 1963। हमने लिखा है आई हैव अ ड्रीम इज अ स्पीच गिवन बाय मार्टिन लूथर किंग जूनियर इन 1963। आई हैव ए ड्रीम एक स्पीच है जो कि मार्टिन लूथर किंग जूनियर के द्वारा 1963 में दिया गया था। आगे यह कहते हैं ही सेज दैट बिफोर अ century a great American brought a ray of hope in the heart of Negro slaves। He says that before a century, a great American brought a ray of hope in the heart of Negro slaves। बताया जा रहा है कि वह कहते हैं 100 साल पहले, 1 शताब्दी पहले, एक महान अमेरिकन ने निग्रो लोगों के मन में, निग्रो जो गुलाम थे उनके मन में एक आशा की किरण जगाए। कहने का मतलब निग्रो स्लेव्स, यहाँ पे निग्रो को आपको समझना होगा। निग्रो जो है अमेरिका के ब्लैक पीपल को निग्रो कहा जाता है। अमेरिका में 2 तरह के लोग ज़्यादा होते हैं, एक कंप्लीट वाइट, एक कंप्लीट ब्लैक। तो जो ब्लैक पीपल होते हैं उसे निग्रो कहा जाता है वहाँ पर, है ना। तो इन दोनों के बीच सदियों से प्रॉब्लम रहा है। जो वाइट पीपल हैं उनका कहना है कि तुम लोग हमारे बीच नहीं रह सकते हो, ब्लैक पीपल हमारे बीच नहीं रह सकते। उनका कहना है, ये 1963 तक था, है ना, कि ये लोग जो है उन ब्लैक पीपल को अपने बीच नहीं रहने देना चाहते थे। ना ही वह उनके बीच रहकर मेडिकल करवा सकते हैं, ना ही अच्छे एजुकेशन ले सकते हैं, ना ही अच्छे जॉब कर सकते हैं, ना ही अच्छे होटलों में बैठकर खाना खा सकते हैं। तो ये सारे प्रॉब्लम्स थे वहाँ पर वाइट और ब्लैक पीपल के बीच में। तो इस प्रकार से निग्रो पीपल स्लेव की तरह अपने ही देश में गुलाम की तरह रह रहे थे। क्यों? तो इनको एक लिमिटेड एरिया था, उसी लिमिटेड एरिया में बोला जाता था आपको रहने के लिए, है ना। अलाहाबाद, जॉर्जिया, अटलांटा,
टेनिसी, मिसिसिपी, ये सारे जगह थे, है ना, छोटे छोटे राज्य थे। तो कहा गया था कि आपको इसी एरिया में रहना है, इस एरिया से आपको बाहर नहीं आना है। अगर वो बाहर आते थे तो उनके साथ मारपीट, लड़ाई झगड़ा, यहाँ तक कि जो वहाँ के पुलिस थे वो भी वाइट पीपल का ही साथ देते थे। तो इस प्रकार से इनको बहुत प्रॉब्लम होता था। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि 100 साल पहले एक महान अमेरिकन कहने का मतलब अब्राहम लिंकन ने घोषणा पत्र बनवाया था, जिससे में ये बात खारिज कर दी गई थी कि निग्रो पीपल अमेरिका में नहीं रह सकते हैं। उसमें यह बात जो है वो स्पष्ट कर दी कि निग्रो भी जो अमेरिकन है, तो इसलिए वो जहाँ चाहे अमेरिका में रह सकते हैं। लेकिन उनके मृत्यु के बाद सिचुएशन फिर से सेम हो गया, है ना। तो कह रहे हैं कि 100 साल पहले उन्होंने निग्रो पीपल के मन में एक आशा की किरण जगाए थे, लेकिन सिचुएशन अभी भी क्या है, सेम बना हुआ है। बट आफ्टर 100 years the situation is same। ये 1963 की बात हो रही है कि 100 साल बाद भी जो है सिचुएशन क्या है, सेम है, वैसे का ही वैसा है। अभी तक निग्रो के पीपल को पूरी तरह से आजादी नहीं मिली है। निग्रो इज फेसिंग द सेम डिफिकल्टीज ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन। निग्रो अभी तक जो है उनको वही सारी परेशानियां, वही रंग भेदभाव का जो परेशानी है उनको झेलना पड़ रहा है ना। देखिए इसमें कुछ हार्ड वर्ड्स आ रहे हैं, जैसे कि आपको सेंचुरी आया है, स्लेव आया है, डिस्क्रिमिनेशन आया, रेशियल आया। तो इसको मैं लास्ट में सभी का हिंदी बता दूंगा, एक ही साथ सारे हार्ड वर्ड्स की हिंदी में बता दूंगा, तो लास्ट तक आप ध्यान दीजिएगा। अब यहां से हम लोग अपना पैराग्राफ चेंज करेंगे। किंग ऑल्सो सीज हाउ नेग्रो इज एक्साइल इन हिज ऑन लैंड। किंग यह भी कहते हैं कि किस प्रकार से निग्रो के लोग अपने ही देश में, अपने ही जगह में निष्कासित कर दिए गए हैं। एग्जाइल मीन्स निष्कासित करना। अपने ही देश में उनको किस प्रकार से निष्कासित कर दिया गया है। आगे कहते हैं कि दे वर क्रीपल्ड बाय द चेन्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। वे कहते हैं कि वे लोग अभी तक रंग भेदभाव की बेड़ियों से जकड़े हुए हैं, है ना। उनको रंग भेदभाव, पक्षपात की बेड़ियों से जकड़े हुए हैं। He asked whole nation to wake up against racial injustice। वह पूरे राष्ट्र से निवेदन करते हैं कि इस रंग भेदभाव के अन्याय के खिलाफ खड़ा हो और एक साथ मिलकर इस अन्याय को समाप्त करे। He says no Negro will be satisfied until they get equal rights। वह कहते हैं कि कोई भी निग्रो तब तक संतुष्ट नहीं होगा जब तक उन्हें बराबरी का अधिकार नहीं मिल जाता है, उनको समानता का अधिकार नहीं मिल जाता है। आगे वो कह रहे हैं
कि ही सेज इफ दे कंटिन्यूअसली स्ट्रगल टुगेदर then racial distinction and poverty can be uprooted। वह कहते हैं कि यदि हम लोग लगातार संघर्ष करते रहें, एक साथ अगर हम लोग लगातार संघर्ष करते रहें तो रंग भेदभाव और गरीबी को जड़ से उखाड़ा जा सकता है ना। यहाँ पे देखिए है स्ट्रगल संघर्ष होता है, टुगेदर मीन्स एक साथ, रेशियल मीन्स रंग और डिस्टिंक्शन मीन्स भेदभाव, डिस्क्रिमिनेशन मीन्स भी भेदभाव होता है और पक्षपात, और डिस्टिंक्शन मीन्स भी भेदभाव होता है ना। आगे अब हम लोग यहां से पैराग्राफ चेंज करेंगे, एक और पैराग्राफ लिखेंगे। He says that he has a dream which is all Americans ड्रीम। वह कहते हैं कि मेरा एक सपना है ना, उनका एक सपना है जो कि पूरे अमेरिकन का सपना है, पूरे अमेरिका के लोगों का सपना है ना। देखिए अमेरिकन के ऊपर आपको एपोस्ट्रॉफ देना है ना, एपोस्ट्रॉफी जो आपको यहाँ यूज करना है वो अमेरिकन्स के बाद एपोस्ट्रॉफी का यूज कीजिएगा है ना। इसमें क्या होगा कि प्लूरल नंबर के साथ का यूज होगा, अमेरिकन्स पूरे अमेरिका के लोगों का सपना है। ओके, ही इज होपफुल दैट अ डे विल कम व्हेन फ्रीडम rises for Negro in all around of America and they all will get equal राइट्स। आगे वो कहते हैं कि वह आशावान हैं कि एक दिन ऐसा आएगा जब चारों तरफ से आज़ादी आएगी निग्रो पीपल के लिए, अमेरिका के चारों तरफ से आज़ादी आएगी निग्रो पीपल के लिए है ना। एंड वो सारे लोगों को, जो भी निग्रो के पीपल हैं उन सभी को बराबरी का अधिकार मिलेगा। जैसा अधिकार जो है गोरों को है वही अधिकार जो है ये ब्लैक पीपल को वहाँ पे मिलेगा। सभी लोग जो है भाईचारा के गीत गाएंगे, सभी लोग भाईचारा, आपस में भाईचारा होगा। तो इस तरह का उनका अपना ड्रीम है। तो देखिए इस प्रकार से मैंने आपको यह समराइज किया है, ये समरी लिखा दिया जो कि एग्जाम में डायरेक्ट आपको 5 मार्क्स के आएंगे। अगर आपको कहीं भी कोई सेंटेंस में प्रॉब्लम हुआ तो आप कमेंट करके पूछ लीजिए। मैं अभी आपको सारे वर्ड्स बता दूंगा, जो भी आपके हार्ड वर्ड्स है वो मैं बताऊंगा, आप सभी लोग जो है नोट करते चले जाइएगा। तो देखिएगा, स्पीच, स्पीच मीन्स भाषण, सेंचुरी शताब्दी, 100 साल को सेंचुरी कहते हैं। रे मीन्स किरण, होप मीन्स आशा, हार्ट मीन्स दिल, हृदय, स्लेव मीन्स गुलाम, सिचुएशन मीन्स स्थिति, फेसिंग जो कि फेस से बना है सामना करना, डिफिकल्टीज परेशानियां, रेशियल मीन्स रंग, डिस्क्रिमिनेशन मीन्स भेदभाव, एग्जाइल मीन्स निष्कासित,
क्रीपर्ड मिस जकड़ा होना, चेंज मिस बेड़ियां, डिस्क्रिमिनेशन मिस भेदभाव या पक्षपात, आस्क मिस यहाँ हो रहा है निवेदन करना, है ना, आस्क मिस पूछना भी होता है लेकिन यहाँ हो रहा है निवेदन करना, होल मिस पूरा, अगेंस्ट मिस खिलाफ होना, रेशियल का बता चुका हूं, रंग होता है, इनजस्टिस अन्याय, सेटिस्फाइड संतुष्ट, अंटिल जब तक, राइट्स अधिकार, कंटिन्यूअसली लगातार, स्ट्रगल संघर्ष, टुगेदर एक साथ, डिस्टिंक्शन भेदभाव, पॉवर्टी गरीबी, अपरूटेड जड़ से उखाड़ फेंकना, होपफुल आशावान होना, फ्रीडम आज़ादी। लगभग मैं आपको सारा बता चुका हूं, आप इसे एक बार ज़रूर सेल्फ स्टडी कीजिएगा और जहां तक हो सके इसको याद करके इसको रिवीजन बढ़िया से करते रहिएगा। अगले वीडियो में मैं फिर से लेसन 4 का ही क्वेश्चन आंसर या फिर जो भी इनके प्रॉब्लम्स होंगे मैं वो लेकर आऊँगा और फिर मैं उसमें आपको इससे जुड़ी हुई जो भी प्रॉब्लम्स होगा उसको सॉल्व करूँगा, है ना। तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा है, आपको कितना % समझ में आया। आप बताइएगा कि अगर आपको 50%, 60%, 70%, 80% जितना भी समझ में आया आप कमेंट कीजिएगा, मैं उसे देखूंगा और फिर उस अनुसार जितना हो सकेगा और उसे इम्प्रूव करने का कोशिश किया जाएगा। तो ऐसा करते हैं, रहने देते हैं इस वीडियो को यहीं तक। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, सी यू सून एंड टेक केयर।